सुनी सुनाई पर चलोगे तो तरक्की कैसे मिलेगी। अक्सर लोग एक प्रश्न करते हैं कि मनुष्य अपने गुणों को किस तरह बढ़ाए, यानी उसकी कैसी वृत्ति हो कि वह तरक्की कर सके। वृत्ति मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है, साधारण वृत्ति और सहजात वृत्ति। उन्नत जीवों में सहजात के साथ साथ अन्य वृत्तियां भी होती हैं, जैसे कि अध्ययन, सामाजिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना आदि। सहजात वृत्ति में बनावटीपन नहीं होता है और साधारण वृत्ति वह है जो कैसे भी जीने की कला सिखा देती है। इससे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। मनुष्य का जीवन कैसे विकास कर सकता है, जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। साधना और ज्ञान चर्चा के जरिए आपसी मेलजोल से वह अपने गुणों को बढ़ा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पर बाहरी दबाव आता है कि उसे यह बात मानकर चलना चाहिए। किसी प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इस तरह बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि सामने एक ऐसी बात आ जाती है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती, जबकि बाद में समझ में आता है कि यह सब कुछ मनुष्य द्वारा ही रचा गया प्रपंच है। फिर क्या करें? हर जीव के प्रति ममता प्रकट करें। इससे आपका मानसिक विकास होगा। खुद के लिए अपने प्राण जितने प्रिय हैं, दूसरे के लिए भी उसके प्राण उतने ही प्रिय हैं। फिर भी यदि कोई यह कहे कि इससे पशु अपने जीवन से मुक्ति पाएगा, तो मेरा कहना है कि तुम भी तो मनुष्य हो और मनुष्य भी तो एक जीव है। तुम भी अपना गला काटकर मनुष्य जीव से मुक्ति क्यों नहीं पा जाते? तुम भी मुक्ति दिलाने के लिए आत्मीय स्वजनों को मानव जीवन से मुक्त करा सकते हो। यह मुक्त करने का आंदोलन निरीह पशु के ऊपर ही क्यों? यह बात सोचकर जो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं उन्हें ही साधु कहा जाता है। साधु बनने के लिए भस्म रमाकर घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि इस बोध को मन में रखकर विचार करें तो पता चल जाएगा कि सचमुच निरीह पशुओं की हत्या लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासना पूरी करने के लिए करते हैं। शाक में भी वही है जो मांस में है, तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? लेकिन कोई यह भी कह सकता है कि बलिदान करने से पशु को मुक्ति मिलेगी। यह बात शास्त्र में लिखा है, तो क्या करूं? मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन मन सोचता रहता है कि यह कार्य उचित नहीं है। ऐसे में शास्त्रों की बात मानकर चलना प्रगति में बाधा डालने के समान है। मन की अच्छी गति को जो रोकता है उसे ही भाव जड़ता कहते हैं। चाहे वह किसी महान दर्शन और शास्त्रों से ही क्यों ना आए, उसका त्याग करना चाहिए। यदि कोई युक्तिपूर्ण बात कहता है तो उसे मानकर चलने से ही प्रगति होती है। जो ऐसा करता है वही आगे बढ़ता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। मनुष्य जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का आधार सहकारिता, त्याग व परोपकार प्रवृत्ति पर ही निर्भर है। यदि माँ त्याग और पीड़ा सहकर शिशु को जन्म दे और उसका निस्वार्थ भाव से पालन पोषण न करे तो फिर मनुष्य जीवन संभव ही न हो। इसलिए यह मानव जीवन त्याग, स्नेह, प्रेम और परोपकार का प्रतीक है। इसके माध्यम से ही यह जीवन साकार हो सकता है।